एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें टाइटन एक्स गांव के आसपास में चिल्लाते हुए नजर आया और अभी भी वहां पर वो केको और ली के पीछे था। साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में था। तब दोनों आकर उसे देख रहे थे। फिर टाइटन एक्स किनारे के पास आया और वहां पर दोनों ने देखा कि टाइटन एक्स अभी भी रेड कलर से उसके सिंगों पर चमक रहा था, जो कि उसके सिग्नल भेजने की निशानी थी। और उसके शरीर पर छोटे छोटे जीव उसी रेड वेव्स के चलते आते थे। फिर उसके आते ही टाइटन एक्स शांत हुआ और वो ब्लू रंग में बदल गया। तब वहां पर केको और ली ने उसे देखा और केको ने उसके कैमरा में काफी सारे फोटोज निकाल लिए। तब टाइटन एक्स वहां से चला गया और वहां पर गांव के सभी लोग आ चुके थे। तब ली और केको वहां से भागने गए। तब गांव वाले ने उन्हें पकड़ लिया और उनसे कैमरा मांगा, क्योंकि टाइटन एक्स के बारे में अगर दुनिया को पता चला तो यहाँ पर काफी सारे लोग आ सकते थे और ऐसा हुआ तो टाइटन एक्स यहाँ पर आना बंद कर सकता था। तब वहां पर लूसिया ने भी उन्हें कैमरा देने के लिए कहा, जिससे वो शांति से उन लोगों को छोड़ सके। तब दोनों ने मना कर दिया। तब वहां पर एक आदमी ने अपने चाकू को निकाला और उसने केको को घायल कर दिया। तब ली ने उसे काफी ज्यादा पीटा और उसके चाकू को ले लिया। फिर ली के साथ वहां से वो पीछे आया और वो दोनों उसे छोड़कर वहां से भाग गए। प्रेजेंट में हमें टोक्यो के किनारे पर कैट और मैं साथ में नजर आए, जिसमें कैट अपने घर जा रही थी क्योंकि उसने और एक टाइटन को आजाद कर दिया था। तब मैं कहती है कि यही तो तुम्हारे परिवार की लीगेसी है, जिसमें तुमने पहले गॉडजिला की आंखों में देखा था और उसके बाद तुम एक्सिस मुंडू भी जाकर वापिस आई हो। तब कैट कहती है कि दुनिया अब मुझे मार देना चाहेगी क्योंकि मैंने टाइटन एक्स को आजाद किया था। तब कैट मैं की बातों से नाराज होकर वहां से चली गई। तब तक ली और केको टिम और हीरो के साथ आगे क्या करना ये सोच रहे थे, क्योंकि टाइटन एक्स अब गायब हो चुका था और उनके पास उससे कांटेक्ट करने का कोई डिवाइस भी नहीं था। तब हीरो कहता है कि मेरे पास एक वैसा डिवाइस है जो कि गॉडजिला को बुलाने में काम करता था, जिसमें वो गॉडजिला को बुलाने की आवाज को कॉपी कर लेता था और वैसे ही हम टाइटन एक्स की आवाज को कॉपी करके उसे बुला सकते हैं। और मेरा जो मेन डिवाइस था वो गॉडजिला ने बर्बाद कर दिया था, लेकिन मेरा बनाया गया दूसरा डिवाइस अभी भी थोड़ा काम करना बाकी पड़ा है और वो फिलहाल टोक्यो के ऑफिस में पड़ा है और मुझे वहां पर जाना होगा। तब टिम खुश हुआ क्योंकि वो लोग उस डिवाइस से टाइटन एक्स को ढूंढ सकते थे और वहीं पर टिम को एक आदमी ने बाहर बुलाया। तब टिम ने आकर देखा कि वहां पर एक जेसन नाम का आदमी आया था, जो कि वहां के सभी कंप्यूटर्स को उसके कंट्रोल में ले रहा था। तब टिम आकर जेसन से मिला और जेसन ने बताया कि वो एपेक्स साइबरनेटिक्स के लिए काम करता है, जिसमें वो लोग अब मोनार्क के इस प्रोग्राम को कंट्रोल में ले चुके हैं, क्योंकि टिम के अंदर उन्होंने टाइटन एक्स को खो दिया था और टाइटन एक्स अब काफी ज्यादा तबाही मचा सकता था। तब टिम भड़क गया क्योंकि उसे ये सही नहीं लगा। फिर टिम ने आकर उसके बॉस बैरिस से बात की और वो भड़का हुआ था क्योंकि एपेक्स साइबरनेटिक्स एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि मोनार्क को संभाल नहीं सकती थी और उसने अभी अभी काफी सारे शिप्स को टाइटन एक्स से बचाया था। तब बैरिस कहता है कि वो चीज तुमने नहीं लेकिन ली ने की थी। और तब टिम कहता है कि हमें उनके बारे में पहले से ज्यादा पता है और हमें पहले भी ली की बातें सुननी चाहिए थी। तब बैरिस ने कहा कि एपेक्स ने अब पूरी चीज को संभालने का डिसाइड किया है, इसलिए तुम्हें उनकी मदद करनी होगी और बाकी सभी लोगों को वहीं पर रखना जिससे वो गड़बड़ ना कर सके। तब टीम ने उनके खिलाफ जाने का डिसाइड किया और वो सबको वहां से भगा रहा था, जिसमें वो सबको एपेक्स साइबरनेटिक्स के बारे में बताने लगा, जो कि एक सॉफ्टवेयर की कंपनी थी। लेकिन वो कंपनी काफी ज्यादा लालची थी और जहां से भी वो पैसे कमा सकते थे वहां पर कंपनी पहुंच जाती थी और इसी वजह से टीम को उनके इरादे ठीक नहीं लगे। फिर उसने सबको जल्द से जल्द वॉइस मशीन को लाने के लिए कहा। तब वहां से हीरो हाँ बोलकर आगे बढ़ा। अगले दिन वो लोग टोक्यो में शिबुया से आगे बढ़े। तब कैमरा से उन सभी पर नजर रखी जा रही थी। साथ ही वहां पर उन्हें वांटेड घोषित किया गया था क्योंकि वो लोग मोनार्क के शिप से भाग गए थे। फिर हीरो आकर सबको उसका टाइटन वॉइस डिवाइस दिखाने लगा। तब केको ने वो डिवाइस पहले भी देखा था, जो कि पहले काफी बड़ा था। तब हीरो कहता है कि मैंने उसी डॉक्टर की डिजाइन से इसे बनाया है, जिसमें ये पहले से ज्यादा पावरफुल और छोटा है। तब कैन कहता है कि डैड ने इससे गॉडजिला को बुलाया था। तब केको चौंक गई और वहां पर हीरो ने कहा कि मैं गॉडजिला को बुलाकर एक्सिस मंडी के रास्ते को खोलना चाहता था, लेकिन वो मैं उस वक्त पर नहीं कर पाया था और अब मुझे ऑफिस से थोड़ा सामान इसे पूरा करने के लिए चाहिए होगा। और उसके लिए हीरो ने केको और ली को उसके ऑफिस से सामान लाने के लिए कहा, जिससे वो इसके वॉइस को बदल सके। तब दोनों मान गए। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें ली और केको गांव वालों से छुपकर भाग रहे थे। तब ली ने कैमरा में से रील को निकाल कर अपने पास रखा और कैमरा को वहीं पर फेंक दिया। फिर वो दोनों पास में छुपे हुए थे। तब गांव के लोगों को वहां पर कैमरा मिल गया, लेकिन उन्हें रील के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो लोग वापस जा रहे थे। तब वहां पर लूसिया ने ली और केको को देख लिया, लेकिन फिर भी लूसिया ने किसी को कुछ भी नहीं बताया और वो वहां से निकल गई।
प्रेजेंट डे में टीम आकर मे से मिला तब वहां पर मैं चौंक गई, जिसमें वो दोनों एक खास चीज के लिए मिले थे और मेरे को पता था कि टीम टाइटन एक्स के पीछे जाने वाला था। तब टीम कहता है कि उससे ज्यादा और एक चीज जरूरी है और फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद उसी चीज में चाहिए क्योंकि मैं फेल होता जा रहा हूँ। तब मेरे को लगता था कि वो भी फेल हो चुकी है। तब टीम ने मेरे को एपेक्स के अंदर जाकर फिर से काम करने के लिए कहा क्योंकि एपेक्स मोनार्क को कंट्रोल कर रहा था और वो काफी बड़ी गड़बड़ कर रहा था और अगर मैं ब्लेंडा से बात करके एपेक्स में फिर से काम करेगी तो वो एपेक्स को रोकने में अंदर से मदद कर सकती थी। तब मैं इस काम के लिए मान गई। तब टीम खुश हुआ। अगले दिन कैट अपने घर पर पहुंची तब उसने देखा कि उसकी माँ कैरोलिन ने दूसरी शादी कर ली थी। फिर कैरोलिन ने कैट को जिंदा देखा तब वो इमोशनल हो गई क्योंकि कैट 2 सालों के बाद वापस आई थी। फिर कैट ने दोनों को एक्सिस मुंडी में कैसे वो कुछ ही दिन फंसी थी लेकिन यहाँ पर 2 साल बीत गए थे इस बारे में समझाया। तब वहां पर कैरोलिन मॉन्स्टर्स के बारे में पूछ रही थी। तब कैट ने बताया कि वहां पर कई सारे मॉन्स्टर्स थे लेकिन अब वो कभी भी मोनार्क के पास वापस नहीं जाने वाली। तब कैरोलिन खुश हुई थी क्योंकि वो अब उनके साथ रहने वाली थी और कैट को जिंदगी में आगे बढ़ना था ये वो जानती थी और तब कैट वहां पर दुखी हुई। दूसरी तरफ कैको और ली ऑफिस में सारा सामान देख रहे थे। तब कैको ने देखा कि वहां पर हीरो की फैमिली फोटोज में उसके 2 बच्चे कैट और कैन दोनों की माएँ अलग अलग थी। तब उसने पूछा कि हीरो की कोई पत्नी मरी थी कि क्या उसका डाइवोर्स हुआ था। तब ली ने कहा कि ये तुम्हें उसी से पूछना होगा। तब कैको समझ गई कि हीरो भी शायद उसकी माँ की तरह डबल डेटिंग शुरू कर चुका था जैसा उसने बिल और ली दोनों के साथ किया था। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें कैको और ली दोनों पास के वॉच टावर के रूम में छुपे हुए थे। तब ली ने कैको का घायल होने पर उसका इलाज करना शुरू कर दिया। तब कैको ने पूछा कि डांस फ्लोर पर हमारे बीच में क्या हुआ था क्योंकि हम पहले भी डेट किया करते थे लेकिन अभी मैं बिल के साथ हूँ। तब ली कहता है कि बस वो हमारा पुराना रिलेशनशिप था जो कि हमें याद आ गया और शायद वो वाइन के असर के चलते हुआ था तो अब से हम वाइन कभी भी नहीं पिएंगे। प्रेजेंट में मैं आकर ब्लेंडा से मिली तब ब्लेंडा खुश हुई क्योंकि मैंने वापस ज्वाइन करने का डिसाइड कर लिया था और मैंने कहा कि मैं एपेक्स के साथ फिर से अब टाइटन एक्स को रोकना चाहती हूँ। तब ब्लेंडा कहती है कि पिछली बार तुमने धोखा दिया था अब वैसा बिल्कुल मत करना। तब मैं मान गई और वो दोनों वहां से कंपनी के अंदर काम को पूरा करने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ हीरो और कैन साथ में वापस आ रहे थे। तब वो दोनों खुश थे क्योंकि कैट शांति से जीने के लिए वापस चली गई थी। तब उन्हें वहां पर कैको और ली साथ में आकर मिले और उन्होंने बताया कि कैमरा से उन पर नजर रखी जा रही थी। तब वहां पर ली कैन को लेकर निकल गया और कैको ने हीरो से उसकी बीवियों के बारे में पूछा। तब हीरो कहता है कि मॉम मेरे कुछ राज थे और मैंने 2 औरतों से प्यार किया था जिसमें मैं इन चीजों को समझाना नहीं चाहता। तब कैको कहती है कि बेटा मैं तुम्हें समझने के लिए तैयार हूँ। तब हीरो कहता है कि इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे और तब कैको को उसका पास्ट याद आने लगा जिसमें वो काफी वक्त के बाद सोकर उठी थी। तब ली अभी भी जगा हुआ था और ली कहता है कि हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए लेकिन वहीं पर ली के उठने पर उसके घाव से भी ब्लीड होना शुरू हो चुका था। तब कैको उसका इलाज करने लगी और उसने वहां पर गाँव वालों के चाकू को लिया जो कि हमने इस सीरीज में कई बार पहले भी देखा है और वहां पर कैको ली का इलाज कर रही थी। तब ली को काफी ज्यादा दर्द होने लगा और फिर वो कैको पर भड़क गया और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें खतरों से बचाने का ट्राई करता रहता हूँ लेकिन हर बार तुम नए नए खतरों में चली जाती हो। तब कैको कहती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। तब ली कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा और वहीं पर मोमेंट बन गया। तब कैको ने ली को पकड़कर किस कर लिया। फिर वो दोनों बेड पर आकर करीब आने लगे। फिर कहानी प्रेजेंट की देखने मिली जिसमें कैट एक बार के अंदर थी और वहां पर उसे उसके पास में काफी सारे अफेयर्स रहे थे। उसमें से भी ये जीव आकर मिला जो कि मर्द था कि ना मर्द ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो दोनों साथ में वहां पर डांस करके किस करने लगे थे। तब तक मैंने ऑफिस में फिर से एपेक्स को हैक कर लिया था और एपेक्स की वो सभी फाइल्स को वो चेक कर रही थी। तब मैंने रांडा के बारे में ऑनलाइन सर्च किया। तब उसे पता चला कि एपेक्स ने कैको और उसके पूरे परिवार पर हमेशा से हर एक पल नजर रखी थी और उन्हें अब हर एक चीज पता थी जिसमें उन लोगों ने आकर हीरो की ऑफिस में से उसके टाइटन वॉइस निकालने वाले डिवाइस को भी चुरा लिया था। तब मैंने इस बारे में मैसेज करके सबको बताया। तब हीरो के साथ सभी लोग ने आकर देखा कि उनका डिवाइस वहां से चुरा लिया गया था। तब वहां पर हीरो का दिल इस चीज से टूट गया था।
दूसरी तरफ टोक्यो में मोनार्क का मॉन्स्टर अलार्म बजने लगा। तब कैट काफी ज्यादा नशे में थी और न्यूज में बताया गया कि टाइटन एक्स पास के किनारे पर घूम रहा था। तब कैट को इन चीजों को भूलना था, ये उसकी गलती है, ये वो अपने पार्टनर को बताने लगी और तब उसका पार्टनर कुछ भी समझ नहीं पाया और वो वहां से निकल गया। तब कैट टाइटन एक्स को न्यूज में देखकर काफी ज्यादा दुखी हुई। पास्ट में ली और कैको सुबह होने पर बाहर आए। तब कैको कहती है कि ली, कल रात को हमें वो नहीं करना चाहिए था। और वहीं पर बिल बोट लेकर आ चुका था। फिर बिल किनारे पर आकर कैको से मिला। तब कैको ली के साथ सोने के चलते काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो बिल को कुछ भी बता नहीं पाई और तब ली भी वहां पर दुखी हुआ। प्रेजेंट में कैट 2014 में गॉडजिला ने जिस ब्रिज पर हमला किया था उस ब्रिज के पास आ गई और वहां पर मरे हुए लोगों के फोटोज को उसने देखा और कैट वहां से अनऑथोराइज जगह पर आगे बढ़ी जिसमें वो किनारे को देख रही थी। तब कैट को याद आने लगा कि उसने टाइटन एक्स को निकाला था, तब उसके चलते मैरी मारी गई थी। वहीं पर उसे तबाह ब्रिज नजर आया जिसमें गॉडजिला उसके सामने आ गया था और उसने कॉन्ग को भी काफी ज्यादा भड़का दिया था और तब कैट इन सभी चीजों को याद करके काफी ज्यादा दुखी हुई। फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें ली वापिस अपने घर पर वॉशिंगटन में आ चुका था और वो काफी ज्यादा दुखी था और तब उसे कैको का एक लेटर मिला। तब ली ने उसे पढ़ना शुरू किया और वहां पर कैको ने कहा था कि ली, उस रात को ही मैं समझ गई थी कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा दिल अभी भी बिल के पास है और कल रात को जो हमारे बीच में हुआ था वो हमारे बीच में अब कभी भी नहीं होगा क्योंकि हम दोनों बिल को धोखा देना नहीं चाहते और हम लोग अगले जन्म में हो सके तो शायद साथ होंगे। तब ये पढ़कर ली का दिल भी टूट चुका था और ली ने दिल जले आशिक की तरह काफी ज्यादा दारू पीना शुरू कर दिया। प्रेजेंट में कैको ने देखा कि हीरो काफी ज्यादा दुखी था। तब कैको कहती है कि हम नया डिवाइस बना लेंगे। तब हीरो कहता है कि उसे बनाने में 6 साल लगे थे और तब तक टाइटन एक्स हजारों लोगों को मार चुका होगा और अब तो दुनिया को भी उसके बारे में पता चल गया है, जिसमें मॉम आपने मोनार्क के लिए पूरी जिंदगी दे दी और आप लोगों ने कभी भी अपने बेटे को नहीं संभाला। तब कैको कहती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसमें बिल तो हमेशा से तुम्हारे साथ ही था। तब हीरो कहता है कि नहीं, बिल भी आपकी तरफ मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए मुझे छोड़कर चला गया था और उसने 11 साल की उम्र में मुझे मिमी के पास रहने के लिए छोड़ दिया था और फिर वो कभी भी वापस नहीं आया। तब कैको कहती है कि बिल ने मुझे वादा किया था कि वो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा और अगर उसने ऐसा किया है तो उसका कोई कारण जरूर होगा। तब हीरो पूछता है कि क्या ही कारण हो सकता है 11 साल के एक बच्चे को छोड़कर जाने का। और फिर कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें कैको और ली दोनों एक्सिस मुंडी में फंस चुके थे और ली के पास हीरो अब बच गया था। तब हीरो आकर ली के सामान को देख रहा था और उसे टाइटन एक्स वाला चाकू मिल गया और तब वहां पर बिल आ गया और हीरो कहता है कि मैं अंकल ली के सामान को देख रहा था जिससे मैं उन्हें मिस कर सकूं। तब बिल कहता है कि मुझे भी उसकी काफी ज्यादा याद आती है। फिर बिल ने हीरो को खाने के लिए नीचे भेज दिया और वो सामान को वहां पर भर रहा था। तब उसे कैको का ली को भेजा हुआ आखिरी लेटर मिल गया जो कि बिल ने पढ़ लिया होगा और उसे कैको के धोखे के बारे में पता चल गया होगा। इसी वजह से बिल ने हीरो को भी छोड़ दिया होगा क्योंकि हीरो असल में उसका और कैको का सगा बेटा नहीं था। ये चीज भी हमें पता चल गई और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। तो अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। साथ ही अगले एपिसोड्स को देखने के लिए आपको कमेंट में लिखना होगा मोनार्क एपिसोड 4 और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे मैं अगले एपिसोड को डालूं तब आप उसे सबसे पहले देख